हाल ही में दिल्ली में आयोजित नेशनल हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में केरल के कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हिस्सा लिया। उन्होंने इस आयोजन में हिंदुस्तान में इस्लाम के आगमन पर अपनी बात रखी। उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया, Islam is a very interesting story. इस्लाम की कहानी बहुत दिलचस्प है। उत्तर भारत में ये धारणा है कि इस्लाम 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के साथ तलवार के ज़ोर पर आया था, लेकिन दक्षिण भारत में हमारी यादें इससे बिल्कुल अलग हैं। मैं एक केरल वासी के तौर पर अपने राज्य की तरफ से बात करूंगा। हम उन लोगों के आदी थे जिन्हें आज हम अरब कहते हैं। वे लोग इस्लाम के आने से भी 1000 साल पहले से हर साल केरल आते जाते रहते थे। वे तब सफ़र करते थे जब अरब सागर में हवाएं उनके अनुकूल होती थीं। वे आते थे, केरल के पश्चिमी तट पर बस जाते थे। वे व्यापार करते थे। वे यहीं के लोगों से शादी विवाह भी करते थे। वे कुछ महीने यहाँ बिताते थे और जब हवाओं का रुख बदलता था तो वे वापस लौट जाते थे। ऐसा हर साल सदियों तक चलता रहा। इसलिए इस्लाम हमारे पास तलवार के ज़ोर पर नहीं बल्कि एक ख़बर के रूप में पहुँचा। उन लोगों के ज़रिए जो यहाँ आते जाते रहते थे, जिन्हें हम अच्छी तरह जानते थे और जो हज़ारों साल से कई मायने में हमारे ही समाज का हिस्सा बने हुए थे। वे लोग हमारे पास आए, वही लोग जिनसे हम परिचित थे और जो हमारे साथ व्यापार करते थे और हमारे बीच ही रहते थे। और उन्होंने हमसे कहा, अरे क्या तुम्हें पता है कि हमारे प्रायद्वीप में क्या हो रहा है? हमारे बीच एक पैगंबर आए हैं और वे ये बातें कह रहे हैं। ये बात इतनी असरदार थी कि चेरामन पेरुमल नाम के एक स्थानीय हिंदू राजा उस वक्त पैगंबर की बारे में सुनकर इतना उत्साहित हो गए कि उन्होंने 22 या 23 जहाज़ों का एक बेड़ा तैयार करवाया ताकि वे अरब प्रायद्वीप जाकर उस पैगंबर से मुलाकात कर सकें। उन जहाज़ों में से ज़्यादातर जहाज़ अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। वे रास्ते में ही फंस गए, ठीक उसी जगह पर जिसे आज हम लक्षद्वीप या मालदीव के नाम से जानते हैं। लेकिन राजा चेरामन पेरुमल अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब रहे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि उनकी उस यात्रा के प्रमाण आज भी ओमान के सलाला शहर के दक्षिण में देखे जा सकते हैं। वहाँ केरल के नारियल के पेड़ उग रहे हैं, ठीक उन्हीं नारियलों से जिन्हें राजा अपने साथ ले गए थे, जबकि ये नारियल अरब प्रायद्वीप के मूल पेड़ पौधों का हिस्सा नहीं है। There are Kerala coconut trees growing from coconuts he took with him, which are not native to the Arabian Peninsula.